पहली बार नौका विहार का सुख प्रिया प्रियतम को कब हुआ? और उसके बाद में अब तो ऐसी स्थिति बन गई कि सखियां यही योजना बनाती रहती हैं कि कैसे भी नौका आवे और फिर से विहार हो। तो नौका विहार में बहुत सुख मिलता है, क्योंकि देखिए जब रास होता है ना तो एक बड़ा मैदान है, कोई सखी दूर है, कोई सखी कहीं है, किशोरी ठाकुर जी कहीं है, दौड़ के कहीं भाग जाते हैं, दौड़ के कहीं आ जाते हैं। रास विहार में सब विस्तृत है और विकसित है, तो उसका एक साथ सुख मिल पाना कभी कभी मुश्किल होता है। पर नौका में सब सीमित है, नौका केवल सीमित है, उसके आगे आप जा ही नहीं सकते। तो सखियों को इतना सुख मिलता है कि कहीं से भी बैठ करके प्रिया प्रियतम दिखते रहेंगे। इसलिए नौका विहार सखियों का सबसे प्रिय उत्सव है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी पंच तत्वों को रास का सुख देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। ठाकुर जी ने 2 बार दावाग्नि पान करके वृंदावन में अग्नि को रास का सुख दिया। रास का मतलब क्या है? रस और रास 2 बातें मैं कहता हूं कथा में। जीवात्मा भगवत प्राप्ति के लिए प्रयोजन करे वो रस है, लेकिन उस जीवात्मा से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उसके मिलन की योजना बनावें वो रास है। ये रस और रास में परिवर्तन है। आप अब देखो ये कथा क्या हो रही है, ये रस नहीं है, ये रास हो रहा है। क्यों? आप कितनी भी व्यवस्थाएं कर लो, ठाकुर जी योजना बना रहे हैं इस कथा की, ठाकुर जी भूमिका कर रहे हैं इस कथा की। जहां पर आप योजनाएं बनाते हैं और योजना सफल हो जाती है भगवत प्राप्ति की, वो रस है। और जहां आपकी योजना फेल होती है, ठाकुर जी की योजना पास होती है, वो रास है। 2-2 साल निकल जाते हैं लोगों के कि हम वृंदावन जाएंगे, लेकिन योजना बनाते बनाते चले गए, समय निकल गया, नहीं जा पाए। और अचानक से रात में सोए थे, दिन में उठे तो ऐसी कोई योजना बनी, तुरंत पहुंच गए वृंदावन, शाम को तो बिहारी जी के दर्शन कर लिए। ये रास है। आप प्रयोजन में रहते हो, वो रस, और ठाकुर जी जब प्रयोजन करते हैं वो रास। तो ठाकुर जी अग्नि को रास का सुख दे चुके हैं, पृथ्वी को तो रास का सुख मिलता ही रहता है, वायु को भी रास का सुख दे चुके हैं, आकाश को भी रास का सुख दे चुके हैं। तृणावर्त वध करके भगवान ने आकाश को सुख दिया, वायु को सुख दिया, और महाराज करके ठाकुर जी ने आकाश को सुख दिया। एकमात्र जल रह गया है। तो जल को रास का सुख देने के लिए और जलाशय जीवों को रास का सुख देने के लिए ठाकुर जी नौका विहार करते हैं, ठाकुर जी नौका में विराजते हैं। तो लीला कुछ ऐसे है, किशोरी जी आज अपनी सब सखियन के संग दही बेचवे के कार्य काजे गई हैं। महाराज जी दान लीला भी बहुत अच्छी है ठाकुर जी की। दान लीला में क्या होता है कि सब सखियां, प्राचीन उस समय के काल में व्यापार कुछ था तो नहीं, लोगों के घर में गाय होती थी, गाय के दूध से घी, दही, मठा आदि ये सब बना के फिर उसका विक्रय करना, यही व्यापार था। और खेती बाड़ी, तो पुरुष जितने थे वो खेतीबाड़ी करते थे, और माताएं जो हैं वो दूध, घी, दही आदि इसका विक्रय करने जाती थी। इसी से ही घर चलते थे सबके। लेकिन ठाकुर जी इतने पॉजिटिव थे गोकुल वासियों के लिए कि यहां का दूध, घी, दही बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं बैठा हूं, मुझे खवाए दो, मुझे पिवाए दो, मोते चाहे जितनो धन ले जाओ, पर बाहर कहीं मत ले जाओ। और बाहर भी मथुरा तो बिल्कुल मत लेके जाओ। तो ठाकुर जी क्या करते थे कि मथुरा जाने वाले मार्ग पर एक नाका बना देते थे, और नाका बना करके, नाका समझते हैं, टैक्स टोल गेट होते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी नाका बना देते थे। एक किसी लकड़ी की बढ़िया सुंदर एक वो बनाते जो नीचे ऐसे आ जाती, और वो नहीं भी होती तो छुप करके सब पेड़ों पर बैठ जाते। जैसे ही गोपियां निकलती ऊपर से सारे सखा कूद पड़ते, कहां जा रही हो?
अरे हम दही दूध घी आदि मक्खन बेचवे जा रही हैं। तो फिर ठाकुर जी बोले मार्ग को कर प्रदान करो। मतलब अरे वृंदावन से मथुरा जावे को कोई मार्ग थोड़ी है, ये तो हमारे दादा परदादा पर दादा ने चल चल के ये मार्ग बनाए हुए है। गोपीन ने कही अच्छा तुम्हारे पिताजी को बोलो, और नहीं पिताजी नहीं पर दादा को मार गए, हमारे को हमारो अधिकार है कर लेवे को। और फिर कर कैसा लेते हैं ठाकुर जी? इतने बड़े बड़े पत्तल लेकर के आते हैं, बोले जब तक ये पत्तल ऐसी इतनी नहीं भर जाए कि नए खिलवे पे छलके को नीचे, तब तक देती रहो। आधे आधे मटका सबन के खत्म हो जाए, फिर वो पावे मधुमंगल पावे, सीदामा पावे, तनसुका मनसुका धनसुका सबरे पावे। गोपियों का फिर व्यापार नहीं हो पाता, इसलिए गोपियां मार्ग बदल बदल करके जाती हैं कि कन्हैया नहीं मिल जाए रास्ता में। लेकिन अद्भुत है व्रज की लीला, गोपियों को विक्रय भी करना है और ये भी चाहिए कि श्याम सुंदर रास्ते में आके रोकें। अगर गोपियों को मार्ग में ठाकुर जी नहीं मिलते और सही सलामत गोपियां पहुंच जाती हैं तो उनका मन नहीं लगता। कोई आकर के कहे हाँ दही कहा भाव दियो, अब तो जितना चाहिए ले जा। मतलब अरे भाव तो बता, कहाँ भाव चाहिए, चाहिए तो ले, नहीं तो चलो जा। अरे कछू तो बता कितने रुपया में, बोले कछू भी दे जा। क्यों ऐसे क्यों है रही है? आज श्याम सुंदर नहीं मिले, आज श्याम सुंदर ने भोग नहीं लगाया हमारे दही को, हमारे मक्खन को। गोपियां ठाकुर जी को ही निवेदित करना चाहती हैं, भले ही संसार के लिए प्रस्तुत कर रही हैं, अपने जीवन यापन के लिए प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी उपभोग करें। ये स्थिति गोपी की है। हमारा स्वभाव कैसा है? कुछ भी नवीन अगर आता है जीवन में, सबसे पहले हमारा भाव क्या होता है कि हमारा प्रेमी संसार का पहले इसका उपभोग करे। पर गोपियों का स्वभाव ऐसा है कि हमारे जीवन में कुछ भी नवीन है उसको सबसे पहले ठाकुर जी भोग लगाए, फिर किसी और को आस्वादन कराना है। एक बार महाराज जी किशोरी जी आई और ठाकुर जी तो बोली तुम्हें शर्म ना आवे? ठाकुर जी बोले ना आवे। बोले तुम ऐसे गोपीन को रास्तों रोक करके उनके मक्खन को दूध को दही को सबको हरण कर ले, यहाँ में तुम्हें लज्जा ना होवे? ठाकुर जी बोले बिल्कुल ना होवे। बोले काउ दिना ब्रह्म विधाता मिलेगा ना, बातें कहूंगी कि अगले जन्म में तुम गोपी बन के आई हो और तुम यहां से दही लेके जाया करोगे, मैं तुम बन के आऊंगी, मैं कृष्ण बन के आऊंगी और तब तुम्हें रास्ता में पकड़ के कभी नोचूंगी, कभी तुम्हारे मटकिन ने फोड़ूंगी, तब तुम्हें पता चलेगी हमें कितनी पीड़ा होवे। ठाकुर जी बोले अगले जन्म तक काई को प्रतीक्षा करो, कल ही कर लेते हैं।